रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी, ये तमाम सवाल हो रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर आंकड़े सामने आ गए हैं, उन सवालों के जवाब भी मिल गए हैं। सवाल ये भी था कि कांग्रेस की जो छटपटाहट थी, क्या वो 10 साल बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के हिस्से में 48 सीटें गई है। और इसी के साथ अभी भी ये जो काउंटिंग है, जो मतगणना है, वो हो रही है। लेकिन ये साफ तौर पर है कि बीजेपी जीत की हैट्रिक यहां लगा चुकी है। 46 सीटें चाहिए थी, जो जादुई आंकड़ा था, उसको पार कर चुकी है। कांग्रेस के हिस्से में ये 35 सीटें, और इसी के साथ अगर हम बात करें जेजेपी की, जो कि किंग मेकर थी, वो इस बार शून्य रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा में बाजी हारते हारते जीत गई है बीजेपी, और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि कांग्रेस जो कि तमाम एग्जिट पोल्स में सरकार बनाते हुए दिख रही थी, वो अब जीत के आंकड़े से बेहद दूर नजर आ रही है। लेकिन इन आंकड़ों पर ही सवाल भी उठा रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनके पास जाएंगे। गौरव जी, क्या कहेंगे आप? जो सुबह दिखाई दे रहा था, बिल्कुल उलट हो रहा है यहाँ पर रुझानों में, जबकि प्लेयर्स पॉलिटिक्स की गई, तमाम ऐसी चीजें की गई, लेकिन फिर भी देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा और जम्मू और कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने दिखा दिया है कि भारत का लोकतंत्र केवल जीवित नहीं है, बहुत ही मजबूती से जीवित है। और आज मुझे गर्व होता है इस बात का। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में हैट्रिक लगा रहे हैं। प्रो इनकम्बेंसी क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और विचित्र बात है, ये कैसा विपक्ष है जो भारत की किस्मत में आया है, जो जलेबी बना रहा था और जनता ने बताया कि जलेबी जो है वो फैक्ट्री में नहीं बनती है, जलेबी बनती है ईमानदार हलवाई की दुकान। जलेबी उसकी बनती है जो मेहनत से कार्य करता है जनता के हित में, और फिर चुनाव से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड रखता है। भाजपा की हैट्रिक, कांग्रेस पार्टी हिट विकेट, और हिट विकेट भी ऐसी वैसी नहीं। कांग्रेस पार्टी को एक संदेश और दिया है, राहुल गांधी कभी ना कहना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। 9 बजे जलेबी बना रहे थे हेडक्वार्टर में, 12 बजे आते आते अभी रणदीप सुरजेवाला और जयराम रमेश का बयान आने लगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत दबाव में है, ईवीएम खराब हो रही हैं। अरे भैया, प्रोडक्ट तुम्हारा फॉल्टी है। भारत का ईवीएम, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के लेके एक बड़ी बात आपसे कहता हूं। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 370 टेम्परेरी शब्द पहला शब्द था। आज ये पूछा जाएगा, 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, इंदिरा गांधी तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, हटाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वोट बैंक खिसक जाएगा जी। नरेंद्र मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू की जो ऐतिहासिक भूल थी उसको ठीक किया, और जनता 63% बाहर आती है, मतदान करती है। विदेशी भूमि पे जाके तुम क्यों कहते हो कि भारत का लोकतंत्र खत्म है, मीडिया बिका हुआ है? आज इस प्रश्न का उत्तर जनता ने दिया है, और हम लोग विनम्रता से इस जनादेश को स्वीकार करते हैं। गौरव जी, जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का मैंडेट और हरियाणा का मैंडेट, इनको थोड़ा अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जहां तक, अगर हरियाणा की जहां तक बात करें, हरियाणा में आप लोगों ने अपने पिछले बार के प्रदर्शन से भी बेहतर किया है। पिछली बार तो जेजेपी का सहारा आपको लेना पड़ा, इस बार उसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये जो आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर ली है, आपने अगले 5 साल के लिए, जलेबी तो नहीं, मुझे पता, सियासत की फैक्ट्री जरूर बंद कर दी है अगले 5 साल के लिए कांग्रेस की। तो ये जो किया है आपने, इसके लिए अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं, क्या इसके लिए नॉन जाट वोटर कंसोलिडेट हुआ? क्या इसके लिए अगले जो पिछले 1 महीने था उसमें जिस तरह से एक आपने रैलियों का एक पूरा अंबार लगा दिया, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर सारे स्टार प्रचारक जुट गए, ये कमाल कैसे हुआ है? मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहूंगा। गौरव जी, क्या खट्टर साहब को आपने चुनाव से पहले बदलकर सैनी साहब को लगाया? आपको लगता है इसका फायदा भी हुआ? क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट थे कि हम मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं तो आपको सीएम चेंज नहीं करते, लेकिन आपने आखिरी टाइम में सैनी साहब को लॉन्च किया।
धन्यवाद। मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो ये कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। जब ईमानदारी से आप कार्य करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करते, जब आपकी सोच में विरोधाभास नहीं होता, तो जनता कहती है जाओ आशीर्वाद दिया, प्रो इनकम्बेंसी होता है और इतिहास रचा जाता है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आती है। आपने एक बात जो मुझसे पूछी, मैं आज कहना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी बात कर रही थी पहलवान की, जवान की, किसान की और संविधान की। आज ये तो स्पष्ट हो गया, हरियाणा की जनता ने बता दिया कि पहलवान हो, जवान हो, किसान हो, संविधान हो, रक्षक केवल एक है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सानी जी। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि खट्टर जी को हटाया, नायब सिंह सानी जी आए, ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार में नायब सिंह सानी जी ने मेहनत करी तो खट्टर जी ने भी उतनी ही मेहनत करी। और हम ये राजनीति नहीं करते हैं कि भाई ये इसका वोटर है इसलिए इसको अलग कर दो। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी राह पे चलते हुए सबको साथ में लेके चला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जीत हुई है। जो 9 बजे कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी की ये हार है, वो लोग अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनकी लेकिन गौरव भाटिया सूख चुकी है, उनके गले सूख गए हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में। गौरव भाटिया जी, आप सीटों में बेशक आगे हैं, लेकिन आप इसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो लगभग 28% वोट था जिसका, वो 40% तक पहुंची है? देखिए, अब आप वोट परसेंटेज पे अगर बात करना चाहेंगे तो मैं कहूंगा सारा परिणाम आ जाने दीजिए, ये रुझान है जी, और सरकारें बनती हैं सीटों पे। अगर मैं आपको वो प्रदेश गिनवाने लगूं जहां हमारी वोट प्रतिशत ज्यादा थी और सीटें कम थी, हम सरकार नहीं बना पाए। लोकतंत्र की तो जीत हुई है ना। तो आपकी बात अगर आगे बढ़ाऊं तो कांग्रेस पार्टी को कोई हक ही नहीं है कि कहे कि ईवीएम खराब है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव है, क्योंकि उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया है। लेकिन जीत हो या हार हो, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जनता की जीत है और भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, ये संदेश स्पष्ट चला गया है, जिसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं। मैं हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं गौरव जी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन चाहती हूं। मुझे बस ये बता दीजिए, जम्मू कश्मीर में जहां पिछली बार 25 थी, 10 साल बाद चुनाव हुए, वहां 27 तक पहुंच रहे हैं अभी जो आंकड़े हैं, वहां कुछ डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि 370 हटाने के बाद यह चुनाव हुआ है और शायद आप लोग अपनी टैली इससे बेहतर चाह रहे थे। नहीं सुचारिता जी, पहली बात रुझान है, परिणाम नहीं। ठीक, लेकिन ये बात सच है कि हम ये अभी भी उम्मीद करते हैं कि हमारी टैली जो 27-28 दिखाया जा रहा है उससे बेहतर होगी। लेकिन ये कभी मत भूलिएगा, आप जो बात मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात आपके चैनल पे कहने जा रहा हूँ। कई बार देश हित में, और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है राष्ट्र हित सर्वोपरि। आप लड़ाई हारते हैं क्योंकि युद्ध जीतना होता है। अगर अनुच्छेद 370 को हमने संशोधित करके हटाया तो पिछड़े समाज को आरक्षण मिला। भारत में जश्न था। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेके ऐतिहासिक भूल का सुधार किया। और क्या ये सही नहीं है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी हम हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे और ये आंकड़ा बढ़ेगा। क्या ये सत्य नहीं है? पिछली बार से हमारी सीटें बढ़ गई हैं और खासकर जम्मू में जिसके साथ सौतेला व्यवहार करती थी जो सरकारें थी पूर्व में, अब हमने दिखाया है कि चाहे कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे लद्दाख हो, सबका विकास होगा। यहां अनदेखी किसी के नहीं होगी, कोई पीछे नहीं छूटेगा हमारा भाई बहन। ये जो मूल मंत्र है, जनता इसीलिए आशीर्वाद दे रही है। गौरव जी, लेकिन जम्मू में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 43 में लगभग 35 सीटें कम से कम, आपको लग रहा है उस एक्सपेक्टेशन से नीचे रह गए आप? देखिए, ऐसा है, मैं आपसे विनती ही कर सकता हूं, गुजारिश ही कर सकता हूं कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी 2 घंटे 2.5 घंटे पहले जब कांग्रेस फैक्ट्री की जलेबी बना रही थी तो हम लोग बड़ी विनम्रता से कह रहे थे हार हो या जीत हो जनादेश का सम्मान करेंगे। अभी बहुत समय बाकी है। शाम को हो सकता है कि आप अगर मेरे साथ हो तो मैं आपको जलेबी और लड्डू दोनों खिलाऊंगा। थोड़ा इंतजार करिए। हमें ये पूरी तरह से आशा है कि केवल जम्मू में नहीं, कश्मीर में भी हमारा प्रदर्शन और बेहतर होगा। चलिए, ये आपने जो बड़ी बात कही है,
जो टेक अवे आपकी बातों से ले रही हूं गौरव जी कि कभी कभी लड़ाई हारनी पड़ती है क्योंकि युद्ध जीतना पड़ता है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट लाइन। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ग्राउंड में अभी थोड़ी देर बाद नतीजे, ये जो रुझान है नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। सीधे चलेंगे पुनीता के पास। पुनीता, जरा बताइए, वहां पर तो सीएम साहब के आने से पहले जश्न शुरू हो चुका है और लोगों में एक तरह का एक्साइटमेंट है कि भाई सैनी साहब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। रोड शो भी निकालने वाले हैं। ठीक है, पुनीता हमें सुन नहीं पा रही। काजल के पास चलते हैं। काजल, आपने तो अपने सामने माहौल बदलता हुआ देख लिया। सुबह पगड़ियां आ रही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर पर ताज बनाने के लिए, और अब वहां पर माहौल थोड़ा बदला हुआ है। अभी भी उम्मीद कर रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं लोगों से बात करूंगी क्योंकि माहौल तो पूरी तरह से यहाँ पर बदला हुआ है। जिस तरीके से सुबह जश्न मनाया जा रहा था हुड्डा के आवास पर, उस तरीके से आप देख सकती हैं कि ये कार्यालय है कांग्रेस का, जहाँ पर लोग स्क्रीन पर अभी भी इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि शायद ये आंकड़े थोड़े बदले या फिर जो रुझान है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, और इस उम्मीद में अभी भी लोग बैठे हैं। लेकिन लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिख रही है। बीजेपी ने धोखा किया है। धोखा दिया है? कैसा धोखा किया? मशीनों में बिल्कुल किया। देखिए, ये आम बात है कि जब कहीं पर ऑपोजिशन की सरकार बनती है तो वहाँ पर ईवीएम खराब नहीं होता, लेकिन अब ईवीएम को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गुनहगार या फिर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोग अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि ईवीएम में खराबी हुई है, बीजेपी ने धोखा दिया है। क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो बीजेपी की सरकार बन रही है तीसरी बार हरियाणा? नहीं बन रही, नहीं बन रही, नहीं बनेगी। अभी भी उम्मीद है आप? कांग्रेस की सरकार बनेगी, शाम तक देख लियो। लेकिन अब तो रुझानों में भी ये साफ हो चुका है। ये रुझान गलत है बिल्कुल। क्या लग रहा है? तो कार्यकर्ताओं ने उम्मीद का दामन पकड़ रखा है कि शायद अभी कुछ इधर उधर होगा और शायद जो है सरकार बनेगी। दूर दूर से आए लोग हैं, बहुत उम्मीद के साथ आए थे और शायद शुरुआती रुझान देखकर पहुंचे होंगे रोहतक। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि जो सुबह माहौल था वो भी अब बदला हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही जगह पर हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं, जज्बात भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर हमारी एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है, वापस लौटेंगे लेकिन नतीजों पर नजर बनी रहेगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।